नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सफला एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए? कृपया इस बारे में आप मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन भक्तों को भगवान नारायण की विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैं आपको सफला एकादशी का पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। पौराणिक कथा के अनुसार चंपावती नगरी के राजा महिष्मान थे। उनके 4 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा बेटा लुम्पक दुराचारी था, मांस मदिरा का सेवन करता था और संत ऋषि मुनि देवी देवता आदि का अपमान करता था। उसके आचरण से राजा परेशान थे। एक दिन उन्होंने उसे महल से निकाल दिया तो वह चोरी करने लगा। उसकी आदतों से नगरवासी भी परेशान थे। पास के वन में एक पीपल का पेड़ था जिसकी नगरवासी पूजा करते थे। लुम्पक उस पेड़ के नीचे रहने लगा। पौष कृष्ण दशमी तिथि को रात में उसे ठंड लग रही थी क्योंकि उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे। वह सर्द रात में सोया था। सर्दी के कारण शरीर अकड़ गया। अगले दिन सुबह एकादशी को जब सूरज निकला तो दोपहर में उसे गर्मी लगी तो उठा। वह भूखा था। वह वन में खाने की तलाश में चला गया। भूख और प्यास से वह कमजोर हो गया था, इसलिए वह शिकार नहीं कर पाया। वन से फल लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। तब तक अंधेरा हो गया था। उसने फलों को रखा और बोला, हे नाथ, यह फल आपको निवेदित करता हूँ। अब इन्हें आप खुद ही खाओ। उस रात वह जागता रहा। उसे अपने पहले के किए गए पाप कर्मों पर पश्चाताप हो रहा था। उसने भगवान से क्षमा मांगी। श्री हरि विष्णु उसके अनजाने में किए गए व्रत से प्रसन्न हुए। उन्होंने लुम्पक के सभी पापों को नष्ट कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे लुम्पक, तुम्हारे व्रत से खुश होकर श्री हरि ने तुम्हारे सभी पाप नष्ट कर दिए हैं। अब तुम महल लौट जाओ और अपने पिता के राजकाज में मदद करो, राजा का पद संभालो। यह सुनकर लुम्पक ने भगवान विष्णु के नाम का जयकारा किया और अपने महल लौट गया। उसके पिता ने उसे राजा बनाया तो वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा और राजपाट चलाने लगा। एक योग्य और सुंदर कन्या से उसका विवाह हुआ। उसे अच्छी संतान मिली। श्री हरि की कृपा से जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखकर विष्णु पूजा करता है उसे जीवन में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।